दोस्तों Realme अपने Realme P4X 5G को 4 दिसंबर को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन आप लोगों में से काफी सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि भाई हमें Realme P4X 5G का वेट करना भी चाहिए या फिर कुछ पैसे बचाकर Moto G57 पावर को ले लेना चाहिए। तो डोंट वरी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दोनों ही स्मार्टफोन को डिटेल में कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके नीड के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को 6.72 इंचेस का IPS LCD पैनल देखने को मिलता है और रिजोल्यूशन की बात करें तो दोनों में ही Full HD प्लस का है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले में डिफरेंस ये है कि मोटो का डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, जबकि Realme में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने वाला है। तो हाँ, डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर स्लाइटली Realme बेटर है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। तो मोटो में आप लोगों को स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन पे बना हुआ है और इसका Antutu स्कोर 6 लाख प्लस है। जबकि Realme में आप लोगों को MediaTek Dimensity 7400 Ultra का चिपसेट देखने को मिलेगा और ये भी 4 नैनोमीटर पे ही बना हुआ है, लेकिन इसका Antutu स्कोर 7 लाख प्लस है। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन में LPDDR4X का रैम टाइप देखने को मिलता है, लेकिन स्टोरेज टाइप मोटो में UFS 2.2 का है, जबकि Realme में UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप होने वाला है। साथ ही आप लोग Realme में 90 FPS पे BGMI और 120 FPS पे फ्री फायर खेल सकते हो। तो परफॉर्मेंस के मामले में भी यहाँ पर क्लियरली Realme ही बेटर है। लेकिन खैर चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरे डिपार्टमेंट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन के बैक में आप लोगों को डुअल कैमरा का सेटअप दिया गया है। बाकी जो थर्ड लेंस आप लोगों को दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल यूजलेस है, जिसमें प्राइमरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का है विदाउट OIS, लेकिन सेकेंडरी सेंसर Realme में 2 मेगापिक्सल का होने वाला है, जबकि मोटो का सेकेंडरी सेंसर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में दोनों ही स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। तो देखो दोस्तों, कैमरा यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन में ठीक ही देखने को मिलते हैं, लेकिन मोटो में एक्स्ट्रा आप लोगों को अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पर कैमरास के मामले में स्लाइटली मोटो बेटर है। साथ ही मोटो में आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 देखने को मिलता है, जबकि Realme आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ ही लॉन्च होने वाला है। तो हाँ, सॉफ्टवेयर के मामले में भी यहाँ पर मोटो ही विनर है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिल रहा है। साथ ही अब बात करें दोनों ही स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो दोनों में ही आप लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलता है और फेस अनलॉक का फीचर तो है ही, लेकिन मोटो में आप लोगों को 3.5mm जैक के साथ SD कार्ड का भी स्लॉट देखने को मिलता है, जबकि Realme में सिर्फ SD कार्ड का स्लॉट होने वाला है। 3.5mm जैक का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, डुअल स्पीकर वगैरह का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। और एट दी एंड बात करें अब ये दोनों ही स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो Moto G57 का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जबकि Realme P4X का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है, जिसमें Moto G57 का बैग वीगन लेदर का है और फ्रेम पॉलीकार्बोनेट का दिया गया है, जबकि Realme का बैग भी पॉलीकार्बोनेट और फ्रेम भी पॉलीकार्बोनेट का ही है। साथ ही IP रेटिंग की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में IP64 की रेटिंग दी गई है। तो हाँ, डिजाइन तो दोनों ही स्मार्टफोन का सब्जेक्टिव मुद्दा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में ऑलमोस्ट दोनों ही स्मार्टफोन सेम ही है। तो ये रहा दोस्तों Realme P4X वर्सेस Moto G57 पावर का ओवरऑल कंप्लीट कंपैरिजन। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइसिंग की। तो मोटो का जो बेस वेरिएंट है 8+128GB, उसका प्राइस आप लोगों को 14 के देखने को मिलता है, और ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद ये स्मार्टफोन आप लोगों को 13 की प्राइसिंग में भी देखने को मिल जाता है। जबकि Realme का जो बेस वेरिएंट होगा उसका प्राइस आप लोगों को 16 के देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि ये स्मार्टफोन आप लोगों को ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद अंडर 15K में देखने को मिले। लेकिन अब बात इस टॉपिक पे कर लेते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। तो देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को सीधा सीधा बताऊं तो अगर आप लोग कैमरा से थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर सकते हो और आपको परफॉर्मेंस टॉप नॉच चाहिए, तब तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप लोग Realme P4X की तरफ जाओ। लेकिन अगर आप लोगों का कैमरा फर्स्ट प्रायोरिटी पे है और आप लोग थोड़ा मोड़ा परफॉर्मेंस से कंप्रोमाइज कर सकते हो, तब मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग Moto G57 पावर की तरफ जाओ, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस और कैमरा का ही मेजर डिफरेंस है। तो मैंने तो आप लोगों को बता दिया कि अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो आप लोग मोटो की तरफ जाओ, लेकिन अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस टॉप नॉच चाहिए तब तो आप लोगों को Realme P4X का ही वेट करना चाहिए। लेकिन खैर, आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आप इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को लेने का प्लान बना रहे हो। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दोगे तो उससे मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। बाकी दोस्तों, मैंने Moto G57 और भी सारे काफी प्रोडक्ट्स को व्यू प्रोडक्ट्स में टैग किए हैं, अगर आप लोग उस लिंक से जाकर किसी भी चीज को परचेस कर
करते हो तो आपको तो 1 रुपया भी एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे हमारे चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो आई होप आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।